हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्तियां जो आई उसके लिए जीके जीएस के समान अध्ययन को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है, जो कि स्पीडी पब्लिकेशन के 6500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। उसे हम लोग सेट के माध्यम से करा रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो बने वो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। श्रीनगर की स्थापना की बात करें तो अशोक के द्वारा जो है श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत की बात करें तो यह जो है कालिदास की रचना है। कालिदास के द्वारा जो है मेघदूत पुस्तक लिखी गई थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक जो है ये विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप जो है ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। अशोक ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन की बात करें तो नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। गोमतेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति की बात करें इसको जो है चामुंडराय ने इसके द्वारा जो है गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई गई थी। तो चामुंडराय ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चामुंडराय के द्वारा जो है गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाया गया था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। हरिसेन की बात करें तो यह जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। हाथी गुफा शिलालेख की बात करें यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है ये हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। भारत में शक संवत की शुरुआत जो है किसने किया था। भारत में शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना किसने की। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना जो है ये नागसेन के द्वारा किया गया। नागसेन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अमित्र घात किसने अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है। अमित्र घात की बात करें तो अमित्र घात के नाम से जो है बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्र घात बिंदुसार। डायमेकस किसके दरबार में आया था। डायमेकस की बात करें तो यह जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो कि प्राकृत भाषा है। प्राकृत ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो कि प्राकृत भाषा है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख जो कि 7वां है। 7वां ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां अभिलेख जो है ये अशोक का सबसे लंबा लेख है। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को प्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। अगला प्रश्न है कि सीसा का सिक्का को किसने चलाया। सिक्के की बात करें तो इसे जो है सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। शीशे के सिक्का सातवाहन। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू किया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा जो है ये सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है मंदिर बनवाने की कला का जन्म हुआ। मंदिर बनवाने की कला का जन्म जो है ये गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में जो है मंदिर बनवाने की कला जो है इसको जन्म हुई थी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जो है ये रुद्रदामन ने जारी किया। रुद्रदामन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो कुजुल कड़फिसेस जो था
ये कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कडफिसेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए? सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है ये जो है गुप्तों ने जारी किए थे। गुप्त के द्वारा जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए? शुद्ध सोना बोले तो कुषाणों ने, लेकिन सर्वाधिक सोना जो है ये गुप्त ने जारी किया था। और शुद्ध सोना किसने? तो ये कुषाण ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो कि कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा की बात करें, यह जो है कुषाण काल में जो है प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह जो है कुषाण काल में प्रारंभ की गई थी। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। प्राचीनतम सिक्के की बात करें तो यह जो है आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है ये कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है ये रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। रुद्रदामन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग की बात करें तो इसे जो है कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। सिल्क मार्ग कनिष्क के द्वारा। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? अशोक के शिलालेख की खोज जो है ये अशोक के शिलालेख का खोज जो है टी फेंथेलर के द्वारा किया गया था। तो टी फेंथेलर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हुनों का आक्रमण किसके शासन में हुआ? हुनों का आक्रमण ये स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था। स्कंदगुप्त, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। प्राचीन काल का स्वर्ण युग जो कि गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई? शक संवत की शुरुआत की बात करें तो यह जो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत की नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र अंकित है। सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र अंकित है ये जो है समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता की बात करें तो गीत गोविंद के रचयिता जो है ये जयदेव हैं। जयदेव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और हम जो है हर एक प्रश्न को सीक्वेंस में दिया गया है इसमें, तो सारे प्रश्न जो हैं वो लगातार आते रहेंगे। अगला प्रश्न है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हेनसांग की बात करें तो हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश की बात करें तो इसके जो अंतिम शासक थे ये विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल की राजकीय या फिर दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त काल की दरबारी भाषा जो कि संस्कृत थी। संस्कृत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय भाषा पूछे या दरबारी भाषा, ये दोनों जो था ये संस्कृत भाषा था जो कि गुप्त काल की भाषा थी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन की बात करें, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये पतंजलि हैं। पतंजलि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीयूकी पुस्तक के लेखक कौन है? सीयूकी की बात करें तो सीयूकी पुस्तक के लेखक जो है ये हेनसांग है। हेनसांग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं? कलिंग युद्ध के वर्णन जो है ये अशोक के 13वें शिलालेख में मिलते हैं। 13वें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किससे भेजा था? अशोक के द्वारा जो है श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए जो है महेंद्र और
संघमित्रा, ये दोनों को जो है श्रीलंका भेजा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा। अगला है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी की बात करें तो कनिष्क की राजधानी जो थी ये फिरोजपुर थी, यानी पेशावर। पेशावर को ही फिरोजपुर कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजपुर। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश की बात करें, इसके जो संस्थापक थे ये दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो कि दंती दुर्ग थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन है। हर्षचरित्र के लेखक की बात करें तो हर्षचरित्र के लेखक जो है ये वान भट्ट है। वान भट्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश की बात करें तो चौहान वंश का संस्थापक जो था ये वासुदेव था। वासुदेव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पुरी की जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है ये अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा कराया गया था। तो अनंत वर्मन चोडगंग, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ये ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। तो ययाति केसरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर का निर्माण अयाति केसरी। अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था ये हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक था। चोल वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे ये विजयालय थे। विजयालय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे ये नन्नुक थे। नन्नुक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। पल्लव वंश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो थी ये पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। कांची, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो था ये कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय, ऑप्शन बी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया। दिल्ली नगर की स्थापना की बात करें तो अनंगपाल के द्वारा जो है दिल्ली नगर की स्थापना करवाई गई थी। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन आयोजन कहाँ पर करता था। हर्षवर्धन के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन प्रयागराज में आयोजित किया जाता था। प्रयाग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है ये चंदेल के द्वारा करवाया गया था। तो चंदेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं ये चंद्रवदाई हैं। चंद्रवदाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि मिताक्षरा की रचना किसने की थी। मिताक्षरा की रचना की बात करें तो इसे जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित किया गया था। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है। नटराज के मंदिर की बात करें, नटराज का मंदिर जो है ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये जो है मदुरई में स्थित है। मदुरई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है और ये राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। राज प्रथम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है। अजंता गुफा का संबंध जो है अजंता की गुफा का संबंध ये जो है बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है और एलोरा की गुफा का संबंध की बात करें तो इसका संबंध जो है बौद्ध, जैन, हिंदू ये तीनों धर्म से जो है एलोरा की गुफा का संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से तीनों।
अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ये कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो कृष्ण प्रथम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिमूर्ति शिव के लिए व्याख्यात गुफा है। त्रिमूर्ति शिव के लिए व्याख्यात गुफा जो है ये एलिफेंटा की गुफा है। एलिफेंटा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 इसमें जो है किसने जीता था? तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी के द्वारा जीता गया था और प्रथम युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान के बीच जीता गया था और इन्हीं दोनों के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, होयसल वंश के संस्थापक कौन था? होयसल वंश की बात करें इसके संस्थापक जो थे ये विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितनी थी? हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर जो थी वो 1/6 थी। 1/6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों जिसे जो है सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है इसका निर्माण जो है नरसिम्हवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसे जो है सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया? जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये जो है पूरी उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण ये नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नटराज की काष्य मूर्तियाँ किस कला की है? नटराज की काष्य मूर्तियाँ जो है और ये मौर्य कला की है। मौर्य काल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटराज की काष्य मूर्तियाँ किस काल की है? तो ये मौर्य काल की है। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौ सैनिक शक्ति के लिए जो है इसके लिए जो है चोल प्रसिद्ध था। चोल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश के संस्थापक जो कि गोपाल थे। गोपाल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की निर्माण जो है ये धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। तो धर्मपाल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा की जैन मंदिर को किसने बनवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर को जो है विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश के अंतिम शासक की बात करें तो राजेंद्र तृतीय जो थे ये चोल वंश के अंतिम शासक थे। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी की बात करें तो सेन वंश की राजधानी जो थी ये नदियाँ थी। नदियाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो था ये भीम द्वितीय था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की बात करें तो इसकी राजधानी जो थी ये चित्तौड़ थी। चित्तौड़ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो है ये कल्हन है। कल्हन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की बात करें, होयसल वंश की राजधानी जो थी ये द्वार समुद्रम थी। द्वार समुद्र जो कि होयसल वंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहार वंश के संस्थापक कौन था? लोहार वंश की बात करें तो लोहार वंश के जो संस्थापक थे ये संग्राम राज थे। संग्राम राज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी जो है ये राजतरंगिणी में मिलती है। राजतरंगिणी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा और राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हन है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये जो आक्रमण है ये किसके काल में किया था? मोहम्मद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था और इनका आक्रमण जो है भीम प्रथम के समय में यानी काल में किया गया था। तो भीम प्रथम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी की दरबारी कवि कौन था?
महमूद गजनवी के दरबारी कवि जो कि फिरदौसी था। फिरदौसी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो था ये उतवी था। उतवी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था ये मोहम्मद बिन कासिम के समय में किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? चंगेज खां की बात करें तो यह जो है भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय किया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है कब किया था और इसे सोमनाथ के मंदिर को जो है लूट लिया था। सोमनाथ के मंदिर को जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। ये जो है 1025 ईस्वी में लूटा गया था। 1025 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया था जो कि महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए? शुद्ध अरबी सिक्के जो है भारत में इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। इल्तुतमिश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी जो थी ये लाहौर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार जो हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी जो था ये महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रथम संस्थापक जो था ये मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था ये भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ये इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? पागल सुल्तान की बात करें तो पागल सुल्तान के नाम से जो है यमबीटी को माना जाता है। यमबीटी पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा की बात करें तो इसके जो लेखक है ये फिरदौसी हैं। फिरदौसी जो कि शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो कि अलबरूनी था। अलबरूनी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब था? मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम बार आक्रमण जो था ये 1175 में हुआ था। 1175 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गजनवी की बात करें तो गजनवी के द्वारा जो है 1000 ईस्वी में प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया गया था। और मोहम्मद गौरी जो है 1175 में प्रथम बार आक्रमण किए थे। गजनवी और गौरी में आप लोग अंतर को ध्यान से देखिएगा। गजनवी जो है वो 1000 ईस्वी और गौरी जो है 1175 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक की बात करें तो इसके लेखक जो हैं ये अलबरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी। अगला प्रश्न है कि उलुग खान की उपाधि किसने प्रदान किया? उलुग खान की उपाधि जो है उलुग खान की उपाधि ये जो है बलबन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो बलबन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है जयचंद्र को जो है पराजित किया गया था जो कि 1194 में। ये जो युद्ध था ये चंदावर का युद्ध था। चंदावर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली को में स्थानांतरित कर दी थी। लाहौर से हटाकर राजधानी दिल्ली में करने वाले सुल्तान की बात करें
तो ये जो सुल्तान थे ये इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अंतिम आक्रमण जो है ये जाट के विरुद्ध हुआ था। तो जाट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक की बात करें तो ये जो था ये बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की? द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्रहण किया गया था, जिसे जो है सिकंदर ए शानी के नाम से जाना जाता था। तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। तोताए हिंद के नाम से जो प्रसिद्ध हैं ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो जिन्हें जो है तोताए हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर की बात करें तो इसे जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर शहर जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये बलबन के द्वारा किया गया था। तो बलबन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक जो कि शम्सुद्दीन कैमूर्स था। शम्सुद्दीन कैमूर्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शमसुद्दीन कैमूर्स ऑप्शन ए शमसुद्दीन कैमूर्स। अब अगला प्रश्न है लौ एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? लौ एवं रक्त की नीति को जो है ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। बलबन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? कुतुब मीनार की बात करें तो इसका निर्माण जो है इसका निर्माण बख्तियार काकी के याद में किया गया था। बख्तियार काकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लाख वक्स की बात करें तो लाख वक्स के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है। लाहौर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नाम से सिक्के जो है किसने चलाया था? चांदी का टंका तांबे का जीतल नाम से सिक्के जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो इल्तुतमिश ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर किया है। आगे के प्रश्न के लिए हम अब आगे के वीडियो को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।